इतनी उत्तम बात कि खुदा ने हमें एक बार फिर से ये दिन, ये समय दिया, क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, इस पृथ्वी पर मनुष्य के लिए सबसे उत्तम बात ये है कि वो अपने बनाने वाले की इच्छा पूरी करे। हालेलुया। और धन्य है वो मनुष्य जो अपने भेजने वाले की इच्छा पर चलता और जैसा उसने कहा वैसा करने में चौकसी करता है। क्योंकि सुन, ऐसा ही करके तो इस पृथ्वी पर बढ़ेगा, फलेगा, फूलेगा, और जो कुछ तू अपनी योजना में, जो कुछ भी कल्पनाओं में मांगेगा, वो सब मैं तुझे दूंगा। आमीन। तो आइए हम सब मिलकर खुदावन के वचन में चलें, उसकी स्तुति में चलें, उसकी महिमा में चलें और अपने जीवन से सदा उसे धन्यवाद देने वाले बन सकें। मेरा निवेदन है मेरी सहायक रबेका से कि वो आगे आए और प्रार्थना में अगुवाई करें। आगे आके और प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद 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 देते खुदावन सुंदर समय के लिए तो एक बार आपने फिर दिया खुदावन। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं, जाने में हमसे कोई गुनाह हुआ उसे माफ करिए खुदा। हमारे मुंह से खुदा किसी के लिए शब्द निकला हो, हमारे गुनाहों को माफ करिए खुदावन। जाने में कोई भी गुनाह हुआ किसी तरह का हमारे गुनाहों को माफ करिए खुदावन। इस घर के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए खुदावन। खुदावन हम सबको अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए खुदावन। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं, जब आपके दास बोले खुदावन तो आप उनमें होके बोलिए, हम सुन के उसे ग्रहण करने वाले बन सके, भूलने वाले ना बने खुदावन। खुदावन जितने भी लोग फेसबुक के जरिए, यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं खुदा, सबको खुदावन अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए। सबकी खुदावन दुख तकलीफों के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए। यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम मिलकर एक गीत गाएंगे, ऐ दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो। दुनिया के लोगों की आवाज आओ, खुशी के इबादत करो, इबादत करो, इबादत करो, इबादत करो। दुनिया के लोगों की आवाज आओ, खुशी के इबादत करो, इबादत करो, इबादत करो, इबादत करो। याद रखो वही एक खुदा है, उसने दिया उस चारागाह से हम सब हैं आए, हम की विदाई रब था तो मुश्किल करो, आवाज करो, आओ इबादत करो, इबादत करो, इबादत करो, इबादत करो। नामे खुदा
रहमत है सदियों पुरानी, वफादार वही जिंदा है। तुझ पर ईमान रखो, उसके घर आओ चलो, जाओ खुशी से ही, उसका गुणगान करो, इबादत करो, इबादत करो, इबादत करो, इबादत करो, तेरे नाम की आवाज़ सुनो, आओ उसका गुणगान करो, इबादत करो, इबादत करो, इबादत करो, यदि किसी भाई बहन की कोई गवाही है तो वो गवाही को दे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सच में खुदा बहुत महान है, पवित्र है, अनुग्रहकारी खुदा है और हर एक बात में अपनी योजनाओं को पूरा करने वाला खुदा है। हम सब जानते हैं कि खुदा हमें बहुत आयत से बढ़ाता है और आज हमारे घर में मीटिंग हो रही है। हम जानते हैं कि मीटिंग हम रोज घरों में जा जाके करते हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि आज हमारे घर में नीचे प्रार्थना होगी। और हमारे घर में एक भाई काम कर रहा है पेंट का, वो भी आज जब मुझसे बात करने लगा तो कहने लगा मैं यीशु मसीह को जानता हूं और मैं प्रार्थना को सुनता हूं। और मैंने इस भाई से कहा कि भाई भवन भी है, वहां पर भी अगर कोई काम होगा तो हम आपको बताएंगे। और भाई यहाँ पर काम कर रहे हैं और खुदा ने यहाँ पर मीटिंग क्यों रखी इसका मकसद मुझे मालूम हो गया, क्योंकि खुदा कब कैसे किसे वचन सुनाना चाहता है ये हम नहीं जानते, लेकिन वचन उस तक पहुंचाना खुदा बाखूबी जानता है। आमीन। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं कि ये वो वचन है जो मुर्दे को जीवित करता और मरे हुए को फिर से एक बार अनंत जीवन देने की सामर्थ्य रखता है। हम जानते हैं कि हर मनुष्य का शब्द झूठा, परंतु खुदा का वचन सच्चा है और उसने हमें सारी बातों से समझाया है, सिखाया है, बताया है। और उसने हमें सारी बातों से यही समझाया, सिखाया, बताया है कि तुम बस मेरे वचन को बोलने के लिए और मेरे वचन में सर्वदा तैयार रहो। तुम खड़े हो जाओ और मैं उन लोगों को जिनको मेरे वचन को सुनने के लिए मैंने नियुक्त किया है तुम्हारे पास लेके आऊंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वचन मेरा नहीं है, ये मुझे बहुत आयत से पिता की ओर से मिला है। और जब पिता की ओर से मुझे मिला है तो इस वचन को मैंने अपने पिता के आत्मा के द्वारा ग्रहण किया है, इसलिए ये वचन मेरा जीवन है। ऐसा नहीं कि ये वचन मेरा नहीं है, इसमें मेरा अंश है, इसमें मेरा जीवन है। लेकिन मैं वचन नहीं जानता था, लेकिन पिता ने मुझे अपने वचन को जानने और उसमें चलने की समझ दी है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब जानते हैं कि खुदा का वचन जो आज
और हम प्रतिदिन सुनते हैं मीटिंग में, वो हमें बहुत ताकत का जीवन देता है। आमीन। तो आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पे खड़े होंगे और हम निकालेंगे डैनियल नबी की पुस्तक और उसका 9वां अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। डैनियल नबी की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और उसकी 4थी आयत में लिखा है, हम सब एक साथ पढ़ेंगे। मैंने अपने खुदा यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया, हे प्रभु तू महान और भय योग्य खुदा है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता और करुणा करता रहता है। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, मैंने अपने खुदा यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया। किसका अंगीकार किया? अपने पापों को मैंने मान लिया। आमीन। अपने जीवन के अधर्म के कामों को मैंने मान लिया और मैंने इस प्रकार अपने पापों को, अपने अधर्म को पिता के सम्मुख रखा, क्योंकि मैंने उसका अंगीकार किया। मेरे प्यारे भाई बहनों, इससे पहले कि हम प्रार्थना करें, इससे पहले कि हम वचन को सुने, इससे पहले कि ये पवित्र वचन हम अपने जाति भाइयों को बताएं, हमें अपने आप के पाप का, अपने आप के अधर्म के कामों का अंगीकार करना है। डैनियल नबी जो कि अपने आप को पूरी रीति से पिता के वचन में बनाए रखता था और अपने आप को कितनी पूरी रीति से खुदा के वचन में स्थिर रखता था, खुदा की आत्मा के अनुसार चलता था। आमीन। जो कि हमेशा दिन के 3 पहर प्रार्थना करता था, वो अपने आप को अधर्म और अपने पाप का अंगीकार खुदा के सामने कर रहा है, खुदा के सम्मुख कर रहा है। और हम जो दिन भर में कभी यीशु मसीह के वचन को स्मरण नहीं रखते, हम जो केवल यीशु मसीह का नाम अपने लाभ के लिए लेते हैं, हम जो यीशु मसीह के वचन को केवल अपने लाभ के लिए, अपने शरीर की चंगाई के लिए, अपने कामों के हो जाने के लिए पढ़ते हैं, हम अपने पापों का अंगीकार नहीं करते। वचन को समझें। ये कौन है जो अपने पापों का अंगीकार कर रहा है? कलाम वचन ऐसा फरमाता है, यहोवा का यह वचन यूं फरमाता है, मैंने अपने खुदा यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की, मैंने अपने खुदा यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना करी। देखिए प्रार्थना कैसे करी, तो उसके शिष्य कहते हैं, गुरुवर हमें प्रार्थना करना सिखाइए, हमें प्रार्थना करना नहीं आता। आमीन। देखिए डैनियल किस रीति से प्रार्थना, किस तरह से प्रार्थना कर रहा है और हमारी प्रार्थना क्या होती है। हम हमेशा खुदावन के सम्मुख जब जाते हैं, मांगते हैं, हम हमेशा खुदा के सम्मुख जब जाते हैं, हम कहते हैं खुदा मेरे ये काम को कर दे, खुदा मेरे इस काम को कर दे, खुदा मेरी ये योजना कर दे, खुदा मेरी ये कल्पना कर दे। कभी भी हम अपने जीवन के पाप और अपने जीवन के अधर्मों का अंगीकार खुदा के सामने नहीं करते। याद रखें डैनियल नबी कैसे प्रार्थना कर रहा है। हम जो प्रतिदिन महासभा में चलते और प्रतिदिन महासभा में बैठते और पिता के पवित्र वचन को सुनते हैं, केवल इसलिए नहीं कि हम पिता के वचन को सुनते तो हम पवित्र हो गए, या हम पिता के वचन को प्रचार करते हैं तो हम पवित्र हो गए। नहीं, हमें हर एक पल ये महसूस होना है, हमें हर एक पल ये मालूम होना है कि हम इस पृथ्वी के एक सबसे बड़े पापी और एक अधर्म को कामों को
बढ़ चढ़कर करने वाले हैं। हमें अपने आप को, अपने पापों को खुदा के सम्मुख रखना है। दानियल नबी कह रहा, मैंने अपने खुदा यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की। मैंने अपने खुदा यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना करी। आप जब प्रार्थना करने जाते हैं तो कैसे करते हैं? रविका जी, आप जब प्रार्थना करने जाती हैं, आप जब खुदा से प्रार्थना करती हैं तो कैसे प्रार्थना करती हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। माफी मांगते हैं, है अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं, खुदावन को धन्यवाद देते हैं पूरे दिन के लिए। बहुत बढ़िया, गॉड ब्लेस यू सिस्टर। अपने गुनाहों की माफी, अपने पापों का अंगीकार, अपने अधर्म के कामों का अंगीकार, अपने आप को खुदा के सम्मुख रखना, ना कि किसी और को खुदा के सम्मुख रखना। जब मैं अपने मन को, जब मैं अपने हृदय को, जब मैं अपने अधर्म के कामों को, जब मैं अपने पापों को अपने खुदा के सम्मुख लेके आता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि सच में ये वचन मेरे पापों को धोने और मुझे शुद्ध करने की सामर्थ्य रखता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमेशा याद रखिए, आप खुदा के वचन में तब बढ़ेंगे जब आपके जीवन से आपके पापों का, अधर्म का अंगीकार आप अपने पिता के सम्मुख करें। बढ़ती वचन से आती है, अर्थात यहोवा से। लेकिन वचन हमारे जीवन में तब काम करता है जब हम अपने आप को शुद्ध करते और पवित्र करते हैं। इसलिए खुदा ने कहा, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। क्योंकि खुदा चाहता है कि मेरा वचन तुम में बहुत आयत से काम करे। लेकिन पिता के वचन जो पिता ने अपने मुख से कहे और जो सच में सत्य हैं, वह हमारे जीवन में इसलिए काम नहीं कर पाते क्योंकि हम कभी भी अपने पापों को स्मरण रख के पिता के सम्मुख नहीं आते। अर्थात यदि हम अपने पापों को सम्मुख रख के अंगीकार करके अपने पिता के सम्मुख आए, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारी प्रार्थना में पिता की सामर्थ बहुत आयत से बढ़ चढ़कर शामिल हो जाएगी। तब जो कुछ तुम मांगोगे वो सब कुछ तुम्हारे लिए हाँ और आमीन में हो जाएगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने पिता के प्रति ईमानदार बनना है, और ईमानदार बनने के लिए हमें अपने गुनाहों को, अपने पापों का अंगीकार करना है। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, दानियल उसका 9वां अध्याय और उसकी 4थी आयत में, मैंने अपने खुदा यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की। मैंने अपने खुदा यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया। और पाप का अंगीकार किया। हे प्रभु, तू महान और भय योग्य खुदा है। भय योग्य खुदा, मैं जिसके सम्मुख खड़ा हूं, अर्थात मैं जिसके पास अपने पापों को लेके और अपने पापों का अंगीकार करने आया हूं, वो महान है। हाँ, मेरे पाप मेरी उम्र से, मेरे विचार से, मेरी सोच से, मेरे जीवन से बहुत बड़े हैं। हाँ, जो पाप मैंने किए वो क्षमा होने के योग्य नहीं है। हाँ, जो अधर्म के काम मैंने किए उसकी क्षमा कहीं नहीं है। लेकिन तू, अर्थात जिसके सम्मुख में खड़ा हूं, मेरा खुदा, वो बहुत महान है। आमीन। दानियल को कह रहा महान, क्योंकि दानियल इससे पहले कि पिता को महान कहे, इससे पहले कि भय योग्य कहे, इससे पहले कि वो करुणा निधान कहे, इससे पहले कि वो कहे कि तू बहुत महान है, दानियल अभी जानता है कि मेरे पाप बहुत बड़े हैं, और जिसके सम्मुख में खड़ा हूं वो इतना महान है कि मेरे इन बड़े पापों को, जो इस पृथ्वी पर कोई मनुष्य नहीं क्षमा कर सकता, वो क्षमा कर सकता है। आमीन, आमीन। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, प्रेज़ द लॉर्ड, मैंने अपने यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया। हे प्रभु, तू महान और भय योग्य खुदा है।
तू महान है, भय योग्य खुदा है। मैं तेरे सामने अपने आप को पूरी रीति से समर्पित करता हूं और मैं तेरा भय मानकर और तेरे वचन से सीख लेकर तेरे सम्मुख आया, क्योंकि मैं जानता हूं कि जितने बड़े मेरे पाप है उससे कई ज्यादा तू महान है। आमीन। तू भय योग्य खुदा है। आमीन। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, और पाप का अंगीकार किया। हे प्रभु, तू महान और भय योग्य खुदा है, जो अपने प्रेम रखने, किसको? जो अपने प्रेम रखने, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ। आप समझे, आप समझे। सबसे पहले, इससे पहले कि आज्ञा माने, प्रेम रखिए। इससे पहले कि मैं पिता के वचन को पढ़ूं, प्रेम रखें। इससे पहले कि मैं पिता के वचन को पढ़कर उसकी कोई आज्ञा को देखकर उसे अपने जीवन में मानूं, प्रेम रखो। प्रेम सबसे बड़ा है। अगर हम आज्ञा माने परंतु प्रेम ना करें तो हमारा आज्ञा मानना व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, आज्ञा प्रेम है। हो सकता है हम किसी लालच या किसी चीज के लिए आज्ञा माने। जैसे आप देखते हैं बहुत तेरे लोग आते हैं अपने रोगों को लेके, और पास्टर जब कहते हैं भैया आप बाइबल पढ़ना शुरू करिए, तो वो बाइबल पढ़ना शुरू कर देते हैं। भैया आप प्रार्थना करना शुरू करिए, वो प्रार्थना करना शुरू करते हैं। भैया आप भवन आना शुरू करिए, वो भवन आना शुरू कर देते हैं। लेकिन आज्ञा मानते हैं, लेकिन जैसे ही उनका रोग या जैसे ही उनकी विपत्ति उनसे दूर होती है, क्योंकि वो प्रेम तो करते नहीं, तो प्रेम नहीं करते। वो आज्ञा क्यों मान रहे हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे शरीर का रोग ठीक हो, वो चाहते हैं हमारे जीवन की विपत्ति ये कलेश चली जाए। तो वो आज्ञा को मानकर बाइबल पढ़ने लगते हैं, वो आज्ञा को मानकर वचन को सुनने लगते हैं, वो आज्ञा मान के भवन प्रार्थना सभा में आने लगते हैं, लेकिन वो प्रेम नहीं रखते। क्या नहीं रखते? और इस कारण जिन आज्ञाओं को वो उस समय मान रहे होते हैं, जब उनके जीवन से हर अंधकार दूर हो जाता है आज्ञाओं को मानने के कारण, तो वो धीरे से उन आज्ञाओं को छोड़ देते हैं, क्योंकि वो प्रेम नहीं रखते ना। लेकिन जो प्रेम रखता है, आमीन, जो प्रेम रखता है वो अपने जीवन में सुख और दुख को नहीं देखता। चाहे उसके जीवन में सुख हो या उसके जीवन में दुख हो, उसने मसीह से प्रेम किया। आमीन। पौलुस कह रहा, मैं मसीह को अपने जीवन में सबसे अधिक प्रेम करता हूं। यदि कोई मुझसे अधिक प्रेम करने वाला है तो मुझे आए और मुझे बताए। तो पौलुस ने आज्ञाओं को माना, लेकिन आज्ञाओं को मानने से पहले प्रेम किया। और जिस समय आप खुदा के वचन से प्रेम करने लगते हैं, उस समय मेरे प्यारे भाई बहनों, आप खुदा के आज्ञा के प्रति ईमानदार हो जाते हैं। इससे पहले कि मैं खुदा की वाणी को, इससे पहले कि मैं अपने सृष्टिकर्ता के वचन को सुनूं या उसकी आज्ञाओं को मानूं, मुझे प्रेम करना है। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, डैनियल नबी की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और उसकी 4थी आयत में, मैंने अपने खुदा यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया, हे प्रभु तू महान और भय योग्य खुदा है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता और करुणा करता रहता है। अपनी वाचा को पूरा करता और करुणा करता रहता है। किसके साथ? जो उससे प्रेम और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। आपने देखा, जो उससे प्रेम और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उनके साथ वो अपनी वाचा को पूरा करता
अर्थात वाचा को पूरा करना, यानी वचन में जो जो आशीष, जो जो तुम्हारे लिए वरदान है, वो वरदान, वो आशीष तुम पर ज्यों के त्यों आएंगे। आमीन। इस वचन में जो कुछ भी पिता ने लिखा और जो कुछ भी पिता ने कहा, वो वाचा की पुस्तक है। और इस वाचा में जितनी भी आशीषें हैं, इस वाचा में जितने भी प्रकार के फल हैं, इस वाचा में जो एक आत्मा है और उसके कई काम हैं, वो सब तुम्हारे साथ पूरा होगा। तब जब तू मेरे वचन से प्रेम और मेरी आज्ञाओं को मानेगा। आप बहुत तेरे लोग आज्ञा मानते हैं, प्रेम नहीं करते, इसलिए कुछ समय तक वो आज्ञा में बने रहते हैं और थोड़े ही समय बाद जब उनके जीवन से विपत्ति चली जाती है, घटी चली जाती है, उनका जीवन खुदा आशीषों से भर देता है, तो वे फिर से अपने आप को ज्यों का त्यों कर लेते हैं और पिता की आज्ञा को मानना छोड़ देते हैं। लेकिन जो जना प्रेम करके और प्रेम से पिता की आज्ञा को मानता, वो हमेशा उस प्रेम में, उस आज्ञा में बना रहता है। और जो उस प्रेम और उस आज्ञा में बना रहता, पिता उसके साथ इस वाचा की सारी आशीषों को, इस वाचा के सारे प्रॉमिस को पूरा करता है। आमीन। मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, लेकिन मेरे अंदर से, मेरे जीवन से ये बाइबल का वचन पूरा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मैंने प्रेम और आज्ञा नहीं माना। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता। अच्छा, वाचा पूरी कब होगी? जब आप वचन से प्रेम रखेंगे और वचन की सारी आज्ञाओं को मानेंगे। आपने देखा कितने लोग हैं जिन्होंने 20 बार बाइबल पढ़ ली, कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी उम्र भर कई बार बाइबल पढ़ ली, लेकिन उनके जीवन में प्रेम और आज्ञा नहीं है और उनके जीवन में जो उन्होंने पढ़ा वो पूरा भी कभी भी पूरा नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने प्रेम और आज्ञा नहीं मानी। मैं आपसे कहता हूं, हमेशा कहता हूं, देखिए आज भी कह रहा हूं कि आप जो पढ़ते हैं, आप जो महासभा में सुनते हैं, आप जो प्रार्थना में सुनते हैं, वो आपके साथ तब पूरा होगा जब आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करें और उसकी आज्ञाओं में बने रहें। मेरी प्रार्थना करने से या मेरे वचन को प्रचार करने से आप वचन को सुन लेंगे, आप प्रार्थना को सुन लेंगे, लेकिन मेरी प्रार्थना तब पूरी होगी, आपकी योजनाएं तब पूरी होंगी, आपकी कल्पनाएं तब पूरी होंगी जब आप खुदावन यीशु मसीह के वचन को प्रेम से सुने और उसकी आज्ञाओं को माने। तब आपके जीवन में पिता वाचा की सारी बातें पूरी करेगा। आमीन, हालेलुया। आपके जीवन में खुदा अपनी वाचा की पुस्तक में जो जो चीजें लिखा, जो जो वरदान लिखा, अर्थात उस जीवन के वृक्ष में जो जो फल है, वो सारे फलों से आपको खिलाएगा। एक भी फल, एक भी उत्तम फल वो तुमसे रख ना छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि कलाम में लिखा वो अपनी वाचा पूरी करेगा। तब जब तुम उससे प्रेम और उसकी आज्ञाओं को मानो। डैनियल नबी जो प्रार्थना कर रहा है, वो प्रार्थना वचन से कर रहा है। अगर आप देखें, जब वो प्रार्थना कर रहा है तो बोल क्या रहा है? मैं अपने पापों का अंगीकार तुझ महान और भय योग्य खुदा के सामने करता हूं। आमीन। जो मेरे जीवन की सारी बातों को अपने वचन से पूरा करता है, क्योंकि जो कोई उससे प्रेम करता और उसकी आज्ञाओं को मानता, प्रभु उस पर अपनी वाचा और अपनी करुणा, आमीन, करता रहता है। देखा आपने देखा उसकी प्रार्थना में कहीं से भी ऐसा नहीं है कि वचन दूर है और उसकी प्रार्थनाएं हैं। उसने जो प्रार्थना करी उसमें वचन को पूरा करना, उसमें वचन को मानना, उसमें आज्ञा को मानना, उसमें वचन को प्रेम करना और वचन के सम्मुख
अपने आप को दीन करना है। आज लोग प्रार्थना करते हैं परंतु प्रेम नहीं करते खुदा से, खुदा के वचन की आज्ञा नहीं मानते, उनकी प्रार्थना स्वर्ग तक नहीं जाती। आप क्या चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना जो आप प्रार्थना करें वो तुरंत पूरी सी हो या वो पूरा वो सुनी जाए? सुनी जाएगी। उसने कहा देखो मेरे कान इतने बहरे नहीं हो गए कि तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुन ना सके। उसने कहा देखो मेरे हाथ इतने छोटे नहीं हो गए कि तुझ तक पहुंच ना सके। देखो मेरी आंखें इतनी धुंधली नहीं हो गई कि तुझे देख ना सके। हमेशा याद रखें, खुदा की आंखें, खुदा के हाथ, खुदा का मन अपने अभिषिक्त पे लगा रहता है। और जिस समय खुदा का अभिषिक्त खुदा से प्रेम करके उसकी वाचा को पूरा करता, खुदा अपनी वाचा के सारे प्रॉमिस उस पर पूरा कर देता है। आमीन। तुम उससे प्रेम करके उसकी एक आज्ञा मानते परंतु वो अपनी वाचा की सारी आशीषों को तुम्हारे ऊपर उंडेल देता है। हमेशा याद रखो, हमारा एक स्टेप खुदा के वचन के प्रति जब बढ़ता है तो वो 100 स्टेप हमारे लिए बढ़ाता है। उसने कभी भी किसी का रख नहीं छोड़ा, उसने कभी भी किसी को अनाथ नहीं छोड़ा। लेकिन खुदा अपनी वाचा में है, खुदा अपनी वाचा से दूर रह के कुछ नहीं कर सकता। इसलिए यह अवश्य है कि उसने इस वाचा की पुस्तक को मेरे और आपके लिए दी है। और जब हम महासभा को सुनते हैं और जब हम महासभा को पढ़ते हैं या महासभा में बैठते हैं तो पिता की ये आज्ञा, पिता की ये वाचा, पिता का ये वचन हमारे जीवन में जो हमें सुनाई देता है, उसको सुनने के कारण हम जब उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तब वो बात हमारे जीवन में पूरी होती है। एक समय था जब हम वचन को नहीं सुनते थे, एक समय आया जब हमने महासभा को सुनना शुरू किया, हमने भवन में जाना शुरू किया, हमने अपने जीवन को प्रतिदिन पिता के वचन में अपने आप को दीन करके बैठाया और पूरी रीति से पिता के वचन को सुनना शुरू किया। तो हमने देखा कि जैसे जैसे हमने पिता के वचन को सुनना शुरू किया, धीरे धीरे हमने उससे प्रेम करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे हमको उससे प्रेम हो गया और धीरे धीरे हम उसकी आज्ञाओं को मानने लगे। अब जब हम उसकी आज्ञाओं को मानने लगे, उससे प्रेम करने लगे, तो हम देखते हैं कि खुदा के वचन में जो जो चीजें लिखी हैं वो हमारे जीवन में हाँ और आमीन में पूरी हो रही हैं। फिर हम देखते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं भी पूरी हो रही हैं। फिर हम देखते हैं हमारे घर से झगड़े रगड़े समाप्त हो गए। फिर हम देखते हैं कि वह जो कभी भी वचन से कोई बात नहीं करते थे, वह जो यीशु मसीह के नाम से कोई भी बात नहीं करते थे, उनकी बातें बहुत सी रहती थी परंतु उनकी बातें वचन से कभी नहीं होती थी। तो हम देखते हैं, तो हम पाते हैं कि वे आज वचन से बातें करते हैं। वे आज यीशु मसीह के वचन को छोड़ और कोई बात नहीं करते। तो उनके जीवन में, उनके मन में ये वचन कहां से आया? उनके जीवन में ये यीशु मसीह का नाम कहां से आया? वे जो पहले कभी नहीं लेते थे, आज वे यीशु मसीह का नाम लेके हर काम कर रहे हैं। वे जो कभी भी वचन से प्रार्थना नहीं करते थे, आज वे सारे कामों में प्रार्थना करके अपने कामों को कर रहे हैं। ये है आपका जीवन परिवर्तन, ये है आपका एक नया जीवन। हमेशा याद रखिए, आप जो वचन को सुन रहे हैं, आपका वचन को सुनना कभी व्यर्थ नहीं होगा। आप जितना अधिक वचन में कान लगाएंगे, आप जितना अधिक वचन पे कान लगाकर उसे सुनेंगे, उतना ज्यादा आपको पिता आशीषित करेगा। भाई एक याजक या एक पास्टर या एक खुदा के अभिषिक्त के जरिए आपको भाई के द्वारा वचन पहुंचता है। लेकिन भाई कभी आपके जीवन में कुछ भी अच्छा और बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि भाई खुद के जीवन में कभी भी अच्छा बुरा नहीं कर सकता। आप बताइए, क्या मैं बहुत ज्यादा यत्न करके अपने जीवन में सुख ला सकता हूँ? नहीं ला सकता। आप बताइए, क्या मैं बहुत ज्यादा यत्न करके अपने जीवन में दुख ला सकता हूँ? नहीं ला सकता हूँ। जो दुख और जो सुख आते हैं वो मेरे अधर्म के कामों के कारण मेरे ऊपर आते रहते हैं और मैं जानता हूं कि मेरे लिए पिता की ओर से हमेशा भला होता है। तो जब भाई अपने जीवन में सुख और दुख नहीं ला सकते तो वो आपके जीवन में सुख और दुख कैसे ला सकते हैं? अर्थात जब हम वचन को सुनते हैं, जब हम वचन पे कान लगाते हैं और जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं,
तो खुदा हमारे जीवन में अपनी सारी आशीषों को जो उसने वाचा की पुस्तक में कहा है उसे पूरा करता है। कलाम में लिखा, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ, अर्थात सबसे पहले, इससे पहले कि मैं वचन को सुनूं, इससे पहले कि मैं भवन में जाके प्रार्थना करूं, इससे पहले कि मैं बाइबल पढ़ूं, मुझे खुदा से प्रेम रखना है। और प्रेम कभी भी दुख और सुख नहीं देखता। प्रेम प्रेम है, वो सर्वदा बना रहता है। तो कलाम में लिखा है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता, यानी खुदा की वाचा आपके साथ कब पूरी होगी? जब आप उससे प्रेम और उसकी आज्ञाओं को माने। अब आप उससे प्रेम ना रखें, आप उसकी आज्ञाओं को ना माने और आप कहें भाई मेरे लिए प्रार्थना कर दो, आप उससे प्रेम ना रखें, आप उसकी आज्ञाओं को ना माने, आप उसके वचन को ना सुने, आपके जीवन में संदेह बना रहे, आप हर समय उठाते संदेह रखें, आप हर समय अल्पविश्वासी की तरह सोचे विचारे और आप भाई से कहे भाई मेरे लिए प्रार्थना कर दो। भाई सुबह से रात तक प्रार्थना करता रहेगा, आपके लिए कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पिता ने खुद कहा कि संदेह करने वाले की ओर मेरी ओर से कुछ नहीं मिलेगा। अब जब पिता ने कहा कि जो संदेह करता है, पिता ने कहा जो मुझसे प्रेम नहीं करता, जो मेरी आज्ञाओं को नहीं मानता, मैं उसके साथ कैसे अपनी वाचा पूरी करूं? अब आप बताइए, मैं आपको वचन ना सुनाऊं, मैं आपको पिता के वचन को कभी सुनाऊं ना, और मैं आपके लिए प्रार्थना करने खड़ा हो जाऊं, मैं कहूं भैया बहन मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, भैया मैं आपके लिए आप कहेंगे भैया मेरे लिए तुम प्रार्थना क्यों करोगे और मैं तुमसे प्रार्थना क्यों कराऊं? है बात सही है नहीं? आप कहेंगे भैया मेरे लिए आप क्यों प्रार्थना करेंगे, मैं खुद प्रार्थना कर लूंगा, और अगर मैं प्रार्थना कराऊंगा अभी तो मैं बड़े पास्टर से कराऊंगा, मैं तुमसे क्यों प्रार्थना कराऊं? लेकिन आपने कभी ऐसे नहीं कहा। आप प्रार्थना कराते हैं, आप प्रार्थना सुनते हैं, आप चाहते हैं कि भाई प्रार्थना करे। क्यों? क्योंकि इससे पहले कि भाई आपके लिए प्रार्थना करे, भाई आपको खुदा के वचन को सीखने बताता है। वो वचन को क्यों बता रहा है भाई? क्योंकि भाई जानता है कि बिना वचन के मेरी प्रार्थना व्यर्थ है। जब भाई आपको प्रतिदिन वचन सुनाने के लिए परिश्रम करता है और हर दिन आपको वचन बता रहा है, तो भाई पर पिता की ओर से ये वरदान मिला है कि जितने लोगों को मैंने तेरे हाथों में दिया है उनके लिए प्रार्थना कर। आमीन। अर्थात याजक को जितने जने पिता ने दिए हैं उनके लिए याजक को पिता से प्रार्थना करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि इससे पहले कि याजक तुम्हारे लिए प्रार्थना करे, तुम्हें याजक वचन बताता है। अगर याजक वचन ना बताए, अगर याजक कभी भी तुम्हें वचन ना बताए, अगर याजक तुम्हें वचन से कोई भी शब्द ना बोले, अगर याजक कभी भी तुम्हें वचन की आज्ञा शिक्षाओं को ना बताए, तो मेरे प्यारे भाई बहनों ऐसे याजक से कभी आप प्रार्थना नहीं कराएंगे। ये मैं जानता हूं, क्योंकि जिसने मुझे वचन सिखाने और जिसने मुझे वचन में बढ़ने की सामर्थ दी, उसी से मैं प्रार्थना कराऊंगा। आमीन। हमेशा याद रखो, वचन आपके जीवन में तब पूरा होगा, प्रार्थना आपके जीवन में तब पूरी होगी, और प्रार्थना भी आप उसी से कराएंगे और तब कराएंगे जो आपको वचन सुनाने में प्रतिदिन परिश्रम करता हो। अर्थात अगर आप बिना वचन सुनाने वाले, जो आपको कभी भी वचन नहीं सुनाता, और आप उसके ओहदे को देख के, आप उसकी रैंक को देख के, आप उसके बड़े पने को देख के उससे कहें मुझे लिए प्रार्थना करो, तो मैं आपको बताऊं उसकी प्रार्थना आपके जीवन में पूरी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए नियुक्त नहीं किया गया। जो कोई आपको वचन सुनाने में परिश्रम करता है, पिता उसको आपके लिए प्रार्थना करने का अधिकार देता है। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना। जो प्रेम और आज्ञा को मानता, पिता उसके साथ अपनी वाचा पूरी करता। तो प्रेम और आज्ञा है पिता का वचन, और अगर मैं
पिता के वचन को ही ना जानूं तो जो मेरे लिए प्रार्थना करता है उसकी प्रार्थना व्यर्थ है। आज जब मैं अपने झुंड के लिए प्रार्थना करता हूं और आज जब झुंड मेरे लिए प्रार्थना करता है तो उसकी प्रार्थना हाँ और आमीन में और मेरी प्रार्थना हाँ और आमीन में पूरी होती है। क्यों? क्योंकि आप वचन को सुनने और मैं वचन को सुनाने में एक मन होते हैं। आमीन। और हम सब मिलकर एक कलीसिया बनते हैं और खुदा हमारी देह बनता है। आमीन। अर्थात हमेशा याद रखें, जब हम खुदा हमारा सर बनता है और हम खुदा की देह बनते हैं, अर्थात जब हम वचन को सुनते हैं और जहां पर हमें आत्मिक भोजन मिलता है वहीं पर हमें प्रार्थना करानी है। आमीन। हमें हर जगह से जा जाके प्रार्थना नहीं करानी। जो मनुष्य हर जगह से प्रार्थना कराता और हर जगह जा जाके अपने लिए कहता भैया मेरे लिए प्रार्थना करो, भैया आप मेरे लिए प्रार्थना करिएगा, भैया आप मेरे लिए प्रार्थना, वो व्यभिचार करता है। क्योंकि खुदा का कलाम बताता, वचन बताता कि जिसने तुम्हें वचन को सुनाने में परिश्रम किया, जाओ और जाकर उससे प्रार्थना कराओ। हमेशा याद रखो, खुदा ने ऐसा क्यों नियुक्त किया? ऐसा इसलिए नियुक्त किया क्योंकि खुदा ने वचन को सुनाने के लिए एक जने को नियुक्त किया है। और जब खुदा ने वचन को सुनाने के लिए नियुक्त किया तो वो जहां जाकर वचन बोलेगा वहां पर जो लोग आएंगे उनको भी नियुक्त किया है। आमीन। तो इस तरह से जब खुदा ने जिस अभिषिक्त को, जिस याजक को नियुक्त किया और खुदा ने जिनको वचन को सुनाने के लिए उसके पास भेजा और उनको लेके आया, ये वाचा और प्रेम और आज्ञा का एक मार्ग है। और इस रीति से जब याजक तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा तो तुम्हारे जीवन से हर अंधकार दूर हो जाएगा। लेकिन लोगों ने अपने जीवन में एक याजक नहीं, कई याजकों को पाल लिया। अच्छा, जो कई याजक हैं वो कभी वचन नहीं सुनाते। पिता ने आपको बताया कि कैसे तुम पहचानोगे कि मेरी ओर से अभिषिक्त किया गया कौन है। जो मेरे वचन को बताए, जो मेरी शिक्षा को सुनाने के लिए तुम्हारे पास दिन प्रतिदिन आए और तुम्हें स्मरण कराए, जो मेरे वचन को तुम्हें प्रतिदिन बताए और जो मेरे वचन को बताने के लिए परिश्रम करे, वो ही मेरी ओर से भेजा गया है। परंतु जो कभी तुम्हें वचन बताने आए ना, जो कभी तुम्हें वचन कभी समझाने आए ना, जो तुमसे कभी वचन की बात ही ना करे, लेकिन वो याजक है, तो तुम कैसे उसके पास जाकर उसे अपना याजक कह दोगे? इस तरह से तो एक अंधा अंधे को मार्ग पार कराने वाला हुआ। ना याजक ने कभी उसके लिए प्रार्थना करी और ना ही कभी याजक से उसने वचन सुना और जाके कह रहे भैया हमारे लिए प्रार्थना करो। हमेशा याद रखो, डैनियल की प्रार्थना, जो डैनियल ने प्रार्थना करी है, उसमें प्रेम और आज्ञा को मानना और तब वाचा पूरा होना है। और प्रेम और आज्ञा को मानना और उसकी शिक्षा देना एक याजक का काम है। और जब तक याजक परिश्रम नहीं करेगा, पूरी की पूरी कलीसिया तितर बितर हो जाएगी। लेकिन अगर याजक परिश्रम करे तो कलीसिया का एक एक जना मार्ग पर बना रहेगा। आप बहुत ध्यान से देखिए, जब हम लोग मीटिंग में जाते हैं तो सब जने घर में पहले से तैयार बैठे रहते हैं। कैसे तैयार बैठे? आप बहुत ध्यान से देखिए, जितने भी घरों में हम जाते हैं वे पहले से ही 5 बजे से पहले ही सब जने घर के सदस्य बैठे। क्यों बैठे हैं? अभी और कोई जना प्रार्थना करने जाए और वो कहे भैया 5 बजे की प्रार्थना है, तो कोई प्रार्थना में नहीं बैठा होगा, घर में सब काम कर रहे होंगे, क्योंकि उनको मालूम होगा वो 5 बजे नहीं 6:30 बजे आएंगे। आज हम लोग जिस भी घर जाते हैं वहां 5 बजे सब जने बैठे हैं, सब
सुनने के लिए बैठते हैं, ये क्या है? ये वचन को सीखना दर्शाता है, ये वचन को सुनना दर्शाता है। और इस तरह से जब आप उसके निर्धारित समय पर आकर एकत्रित होते हैं, ये पिता को भाता है। कलीसिया अच्छे वस्त्रों से नहीं पहचानी जाती, कलीसिया अपने चाल चलन से पहचानी जाती है। मैं अपने आप को याजक नहीं कह रहा, मैं अपने आप को धर्मी मनुष्य नहीं कह रहा, मैं अपने आप को पास्टर नहीं कह रहा, मैं अपने आप को एक पापी कह रहा हूं। लेकिन मैं ये विश्वास के साथ कह रहा हूं कि जो परिश्रम मैंने आज तक किया और जितने भाई बहन हम लोग से जुड़े हैं या इस कलीसिया से जुड़े हैं, वह सब भाई बहन के चाल चलन से कोई भी जना बाहर का आदमी देख ले, कहेगा ये खुदा के वचन को जानने वाले। लेकिन उसमें भी कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं जो अपने अविश्वास के कारण अपने बाप दादाओं की निकम्मी शिक्षाओं को करने लगते हैं, और जब बाहर वाला आता है तो वो देखता है कि ये तो हमसे भी बदतर है। तो इस तरह से उस याजक का जो परिश्रम उसने करा वचन को सुनाने में, वो व्यर्थ हो जाता है। और मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई भी मनुष्य ऐसा करे। हम मनुष्य को दिखाने के लिए वचन का प्रचार नहीं करते, या तो हम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने के लिए प्रतिदिन की मीटिंग नहीं करना। ये मीटिंग इसलिए हो रही है कि हम खुदा से प्रेम करके उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। इस मीटिंग में कोई भी मुखिया नहीं है, इस मीटिंग में केवल एक मुखिया है, अर्थात खुदावन यीशु मसीह। जितना सम्मान बैठने वालों का है उतना ही सम्मान मेरा भी है। मैंने कभी भी आप लोगों पर अपना रुतबा या अपना फोर्स नहीं दिखाया। मैंने क्यों नहीं ये सब किया? क्योंकि मैं आप लोगों के लिए एक दास के रूप में भेजा गया हूं, और जो वचन बताता है वो एक दास के रूप में आता है, क्योंकि मैं पिता की ओर से भेजा गया हूं और मुझे आपकी सेवा करनी है। और मैं जितना अच्छे से आपकी सेवा करूंगा, मैं उतना बड़ा प्रतिफल पिता से पाऊंगा। आज अगर कोई 1 महीना या 4 महीना वचन किसी को सुनाने जाता है तो उस पर अपना कमांड दिखाने लगता है, अपना रुतबा दिखाने लगता है कि मैं तुम्हारा धर्म गुरु हूं, मैं तुम्हारा मुखिया हूं। लेकिन मैंने सालों से आज तक ऐसा नहीं किया और ना ही कभी ऐसा करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको अपने लिए नहीं, अपना दास, आपको मैं अपना दास नहीं बनाना चाहता। मैं आपको खुदावन यीशु मसीह का दास बनाना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी उसी का दास हूं। अगर मैं स्वामी होता तो मैं कह देता कि भैया मैं तुम्हारा स्वामी हूं और तुम मेरे दास हो। लेकिन मैं जानता हूं कि मैं स्वामी नहीं हूं, क्योंकि मैं एक दास हूं और मेरा स्वामी खुदावन यीशु मसीह है। तो कभी भी दास अपने आप को स्वामी नहीं ठहराएगा। मूसा ने भी अपने आप को दास बना के इजरायलियों के बीच में रखा। खुदा के अभिषिक्तों ने अपने आप को एक दास के रूप में लोगों के सामने रखा। और खुदावन यीशु मसीह जब आया इस पृथ्वी पर तो उसने भी दुख उठाकर अपने आप को शून्य किया और वो एक दास के रूप में अपने लोगों के सामने आ गया। हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो। हाँ, हो सकता है कि मनुष्य मेरे हाथों को चूमने लगे, मेरा भय मानने लगे, मुझे गुरुवर कहने लगे और मेरा सम्मान करने लगे, मुझे बहुत तायत से हर चीज देने और बहुत सी चीजों से भरने लगे। लेकिन ऐसा करके मैं अपने पिता से दूर हो जाऊंगा। और मैं नहीं चाहता कि मैं अपने सृष्टिकर्ता से दूर। हमेशा याद रखो, ये वचन, ये प्रार्थना केवल एक लाभ के लिए है कि हम स्वर्ग से
उस लाभ को कमाएं जो केवल तुम्हारे लिए है, और उस लाभ को तुमसे कोई छीन नहीं सकता। आज जब मैं चर्च गया तो मैं बाहर खड़ा था, एक भाई आया मुझसे पूछने लगा, भाई आप मीटिंग रोज करते हैं? मैंने कहा हाँ। आपका यूट्यूब पे बहुत बढ़िया चैनल है और बहुत बढ़िया मैसेज आप करते हैं। मैंने कहा गॉड ब्लेस यू भाई, सब प्रभु की आशीष है। बहुत अच्छी अर्निंग हो जाती होगी आपकी। क्या कह रहे हैं? बहुत अच्छी कमाई हो जाती होगी आपकी ना। मैंने कहा मेरी कमाई केवल एक है, वो मुझे स्वर्ग से मिलती है। तब सुनने लगा, कह रहे क्यों आपका कोई कमाई नहीं होती, आप कुछ लेते रहते रहे? मैंने कहा नहीं, मैं पिता के वचन का बखान करता हूँ और केवल पिता के वचन का बखान करता हूँ। तो उसने कहा गॉड ब्लेस यू ब्रदर, आपको स्वर्ग से मिलता है, हमेशा याद रखो। वो सोचने लगा कि यूट्यूब से भी इसको कुछ पैसा मिलता है, वो सोचने लगा फेसबुक से भी इसको कुछ पैसा ले। मैंने कहा अभी तक यूट्यूब फेसबुक से मुझे कुछ पैसा मिलता, मैंने इसके विषय में कुछ सोचा ही नहीं, क्योंकि यूट्यूब और फेसबुक पे मैंने फेमस होने के लिए या पैसा कमाने के लिए मैसेज नहीं डाला। मैं इसीलिए मैसेज डाल रहा हूं ताकि वह भाई बहन जो वचन को प्रेम करते हैं, जो उसकी आज्ञा को मानते हैं, वो उससे प्रतिदिन जुड़े। आमीन। वह प्रतिदिन एक संगति करे। आमीन। और जो हमारा मंगल को भवन लगता है उसमें वह सब उपस्थित होकर गवाही दे कि हाँ हम प्रतिदिन पिता के वचन को सुनते हैं। आमीन है कि नहीं? मैं इसलिए बस मैसेज कर रहा हूं क्योंकि हम घर घर जाके प्रचार करते हैं, और घर में जब बैठ के किसी के घर में हम जाके प्रचार करते हैं तो उस घर के सदस्य तो सुनते हैं, साथ ही साथ यूट्यूब और फेसबुक पे भी कम से कम 400, 500 लोग, 250, 300 लोग सुनते हैं। आमीन। तो इस तरह से पिता के पवित्र वचन को बहुत तेरे भाई बहन जान नहीं पाते हैं और पिता के वचन का प्रचार होता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज बहुत जरूरी है कि डैनियल ने किस रीति से प्रार्थना करी, उसकी प्रार्थना में शब्द क्या थे और उसकी प्रार्थना में वो बोल क्या रहा था। एक बार और पढ़ें डैनियल उसका 9वां अध्याय उसकी 4थी आयत। मैंने अपने खुदा यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया, हे प्रभु तू महान और भय योग्य खुदा है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता और करुणा करता रहता है। देखा आपने, हमारी प्रार्थना के शब्द ये होने चाहिए। कोई हमारे विरोध में बोलने दो, कोई हमारे लिए युक्तियां कर रहा करने दो, कोई हमें नीचा गिराना चाहता गिराने दो, कोई हमें ऊंचा करना चाहता ऊंचा करने दो, जो कुछ संसार करना चाहता है करने दो, तुम मेरे वचन में बने रहो, क्योंकि ऐसा ही करके तुम मुझसे बहुत तायत का फल पाओगे। आमीन। मैं बोलता हर चीज का एक। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है हमारी सृष्टि से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए। धन्यवाद 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 यीशु पापा, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस पूरे दिन के जो आपने हम लोगों को दिया यीशु पापा। और यीशु पापा हम सबको अपने मार्ग पे बना के रखे यीशु पापा। जितने लोग भी आपके मार्ग से भटक चुके हैं उन सबको अपने मार्ग पे वापस लाइए यीशु पापा। और यीशु पापा जो आज हम लोगों ने आपका वचन सुना उसको समझ कर उसको ग्रहण करके उस पर चलने वाले बन पाए यीशु पापा। और यीशु पापा मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ जो लोग आपका वचन जानते हुए भी आपके मार्ग पे चलते नहीं है वो सब भी आपके मार्ग पे चलने वाले बन पाए। और यीशु पापा हम सबको आपने जितनी भी सेवा दी है हम सब उसको करने वाले बन पाए। और यीशु पापा जितने लोग भी फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं उन सबको भी आपने आशीर्वाद हाथ रखे यीशु पापा। उन सबके घर पर भी अपना आशीर्वाद रखे, उनके घरों पे अपने लहू का पाड़ा बांध दीजिए पापा, जिससे उनके घरों पे कोई भी दुख तकलीफ न आने वाली बन पाती पापा। और जो लोग यूट्यूब के माध्यम से देखेंगे उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि उनके भी घर में आप अपना आशीर्वाद रखिए और उनके भी घर पे कोई दुख तकलीफ आने ना पाए। इस प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड।
हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद 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 सारी आशीषों की धन्यवाद 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 सारी आशीषों की स्तुति धन्यवाद सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के स्तुति धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना मंडे को यानी 15 तारीख की प्रार्थना भाभी के यहाँ होगी। भाभी कविता मैसी, भाई रोजबेल मैसी के यहाँ कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।